ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों, जय जोहर। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर संडे को प्रोग्राम लेकर आते हैं उसमें कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। ते इस बार हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम लेकर आ रहे थे, लेकिन किसी कारणों से नेटवर्क की प्रॉब्लम होने से नेटवर्क की प्रॉब्लम रही ज़्यादा और उसमें नहीं जुड़ पाए। उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि जब तक हम समस्या नहीं देखेंगे क्या समस्या है, तो तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो हम आने वाले वक्त में 4 संडे 4 एतवार को हमारा प्रोग्राम रहेगा। एक एक एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की क्या समस्या, भारतवासियों की क्या समस्या है और इसका समाधान कैसे होगा। तो इसमें हम सभी के जो बहुत अच्छे जो हमारे साथी हैं, लोग जो एक दो इसमें जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो क्या नाम उनका, जो एक दिनेश जी हैं, दिनेश LLBM हैं। वो मतलब आप सभी जानते हैं उनके बारे में कि काफ़ी उनके पास में इतिहास की जानकारी है। और दूसरे डॉक्टर राजा राम जी हैं, ये आगरा से हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ में। और इसमें एक सिद्धार्थ बुदायन जी हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे इसमें। तो हर संडे को हम प्रोग्राम रखेंगे ये, और प्रोग्राम 1 घंटे का 8 से लेकर 9 बजे तक का प्रोग्राम होगा ये। तो वॉइस ऑफ मानवता पर जो है एक नया प्रोग्राम होगा ये, जिसमें हम समस्या क्या है और समाधान क्या है, हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। इसमें जो प्रोग्राम होगा ये 4 हिस्सों में से है, जैसे कि मतलब उन जब से भारत, पहली बात तो ये कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जो मतलब लोगों के जो मतलब इंसानी जो हिस्ट्री है, बहुत सारे ब्राह्मणों का जो इतिहास है, उन्होंने बताया कि कई लाख साल पहले पुराना बताते हैं वो इतिहास को। ऐसा नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। तो इसमें तकरीबन 10,000 साल पुराना इतिहास है। मतलब इस इंसानी जो जिंदगी का, इंसानों की जो बताते हैं कि 10,000 साल तकरीबन है। तो 10,000 साल मतलब इसके बाद, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं कि इसमें अनुपम रंजन जी हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो इसमें तो अगर कोई जुड़ना चाहता है तो रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं हमें। तो हम इसमें आने वाले वक्त में बात करेंगे कि भारत की क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है, क्योंकि समस्या इतनी बहुत सारी आई हैं, लेकिन जब तक हम राजपाट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो समस्या का पहला हम समस्या देख रहे हैं, तो उसका समाधान भी देखेंगे। क्या नाम इसका, लादन बागी कौल जी, सत श्री अकाल बाजी, सत श्री अकाल जी, जय मूल निवासी भी लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसमें भारत की जो हमें जो इसमें आने वाले वक्त में क्या दिखाना चाहते हैं, हम सभी को क्या बताना चाहते हैं कि जब से ये भारत में जो मनुवादी आए, तकरीबन 4,500 तकरीबन साल हैं इनको हुए यहाँ पर, 4,500 साल तकरीबन। उससे पहले भारतवासियों की दशा कैसी थी, या भारतवासी कैसे लोग रहते थे वहाँ पर, वह खुशी से रहते थे, गमी से रहते थे, कैसे रहते थे। और उसके बाद में हम वहाँ से जो है तकरीबन बारियों के भारत में जो एंटर होने के बाद में, जब भारत में एंटर होते हैं, तो उससे लेकर 1947 तक का जो है 1947 तक का इसमें रखेंगे भाई। 1947 तक इन्होंने क्या किया है कि जो आर्य हैं, मुगल राज में क्या हुआ है और गौतम बुद्ध के राज में क्या हुआ। जब गौतम बुद्ध का जो समय था उस वक्त इन्होंने क्या किया है, ब्राह्मणों ने क्या किया और दूसरे लोगों की क्या कैसे हालात थी। और उसके बाद में मुगल राज में क्या हुआ है, और मुगल राज में जो मुगल आए थे भारत में, इनको ये खुद आए थे, इनको लेकर आए थे। और इसमें फिर दोबारा अंग्रेज जो यहाँ पर आए थे भारत में, वह अंग्रेज खुद आए थे या लेकर आए थे, ये तो सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे उनके साथ में। तो हमारे साथ में 3 लोग जुड़ेंगे, तो इस पे जो है एक दिलचस्प प्रोग्राम होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्तमान में लेंगे। तो वर्तमान को हमने इसमें ऐसे बांटा है कि जो 1947 से लेकर 2020 तक का वर्तमान को हम इतने सालों में लेंगे कि 1947 से लेकर 2020
तक का वर्तमान में क्या होगा कि किन्होंने मतलब वर्तमान भारतवासियों के साथ में क्या हुआ और भारतवासी जो असली हैं उनके साथ क्या हुआ, और जो मनवादी हैं जिन्हों मतलब विदेशी जो आए हैं लोग भारत में जो इन्होंने अपना जगह बना रखा भारत के अंदर रहने का या मतलब कब्जा किया भारत के ऊपर, उनका क्या रोल रहा है 1947 से लेके 2020 तक का इतिहास में हम वर्तमान में रखेंगे। और फिर आगे उसमें एक चीज दिखाएंगे उसमें कि आने वाले वक्त में जो भविष्य में जो मतलब मूल निवासी जो है भारत के मूल निवासी राज सत्ता तक कैसे जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे कि राज सत्ता जो जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगी भारतवासियों के, जब तक राजगद्दी या मतलब जिसको कहते हैं पावर, जो मतलब इसमें सियासी पावर कहते हैं जिसको सियासत की पावर है, जब तक मूल निवासियों के हाथ में नहीं आएगी तब तक वहाँ से मूल निवासियों को सुकून की नींद नहीं आ सकती है। तो इसको हमने कब्जा कैसे करना है, इस पर हमने कैसे मतलब वहाँ तक कैसे पहुँचना है, इस पर विषय पर बात होगी। और चौथा विषय जो हमारा होगा, जब मूल निवासियों के पास में राज आ जाएगा, जब मूल निवासी के पास में राज आएगा तो उसको हम कई हजार सालों तक कैसे महफूज रख पाएंगे या मतलब कैसे उसको कर पाएंगे। तो इसमें हम ऐसा सिस्टम करेंगे लागू कि कई हजार साल क्या कहीं मतलब इसमें मनुवादी पर नहीं मार सकेगा, ऐसा सिस्टम लागू करके जाएंगे हम यहाँ से। हम तो 50-100 साल बाद निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं उनको हम एक ऐसा राज देकर जाएंगे भारत के अंदर जो मतलब लाखों साल तक यहाँ पर कोई दूसरा विदेशी परिंदा पर नहीं मार सकेगा, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो इसमें जो है हम सभी बातें करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि भारत एक कहते हैं कि भारत की एक सोने की चिड़िया थी, तो भारत सोने की चिड़िया तो थी कभी। अब चिड़िया का क्या है, चिड़िया तो चाहे उसको चूहा मार लेता है या कोई भी मार लेता है उसको, लेकिन हम भारत को चिड़िया नहीं बनाएंगे इस बार सोने की, भारत को हम सोने का बाज बनाएंगे। और बाज की जो ताकत होती है आप सभी जानते हैं कि बाज कभी अपना शिकार कभी दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, बाज खुद शिकार करता है। तो खुद शिकार करके खाता है बाज, और खुद इसमें जो है ताकत उसके अंदर इतनी होती है कि वो जो है एक सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे ऊपर उड़ने वाला बाज होता है। तो ऐसा कई हजारों साल तक मतलब कई लाखों साल तक भारतवासी ऐसे सुख शांति रह सकेंगे, ऐसा राज कायम करेंगे। और इसमें जो है भारत को सोने की चिड़िया नहीं सोने का बाज बनाएंगे, ताकि कोई विदेशी परिंदा आकर भारत के अंदर फड़फड़ा न सके। और विदेशी परिंदा जो फड़फड़ाएगा उसको बाज खुद खाकर, और मतलब आप समझदार है कि बाज जो है जो करता है वो आप समझदार है कि बाज खुद ही उसको मारता है, खुद ही खाता है। तो ऐसा सिस्टम करेंगे लागू। तो इसमें जो है कि हम जो इसमें जरूर जोड़ना वॉइस ऑफ मानवता साथ में। और वॉइस ऑफ मानवता का एक पेज है हमारा, वॉइस ऑफ मानवता का, जो उसमें एक यूट्यूब चैनल भी है वॉइस ऑफ मानवता का। और ये मत समझना कि वॉइस ऑफ मानवता का सिर्फ मेघराज सिंह का चैनल है या सिर्फ जो उसको लोग चढ़ाते हैं उसका चैनल है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। ये आप सभी का है, गरीबों का है, मजलूमों का है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उनका चैनल है। आप इसमें एक बार हमें मौका दीजिए, आप कुछ काम करने का मौका दीजिए अपने साथ में, या हमें अपने साथ में जोड़िए, या आप हमारे साथ में, हम अपने साथ ही जोड़ते हैं, हम मिशन के साथ जोड़ते हैं, सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। हमारा मकसद क्या है कि जो लोग जिनकी लोगों की आवाज़ ख़त्म हो गई है, जिनकी आवाज़ को लोग उठाने नहीं देते हैं, हम हर गरीब की, मजलूम की, सबकी आवाज़ उठाते हैं। और क्योंकि हम उसमें से जब निकलते हैं तो उसमें जो है कि हम बात करते हैं जब तो एक हमारा जाकर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, लगता है अगर आप लोगों को मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप हमारा वॉइस ऑफ चैनल है, वॉइस ऑफ मानवता का चैनल है, वहाँ पर इसमें यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। हमने कितने जो भी रखा प्रोग्राम आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें लिखते हैं लक्ष्मी नारायण साहू जी लिखते हैं, मूल निवासी राष्ट्रवाद जिंदाबाद के नारे को बुलंद करना और मूल निवासी राज को स्थापित करने के बाद ही समाधान होगा। बिल्कुल भाई साहब, ये सही बात आपकी जो आपने लिखा है, ऐसी बात पर हम बात कर रहे हैं कि भारतवासियों की समस्या क्या है और समाधान क्या है। जब तक हम समस्या को नहीं ढूंढेंगे और समस्या मिल गई तो समाधान मिल जाएगा।
तो समस्या हमें मिल गई है कि समस्या क्या है कि समस्या हमारा राजपाट है, राजपाट को हम लोग वापस लेंगे। जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, जिसके ऊपर विदेशी मनुवादी बैठे हैं, जो है मलाई खा रहे बैठे इसके ऊपर बैठ के, तो उनको हम जो है सच्चाई का राज कायम करेंगे। ऐसी बात नहीं, मलाई तो उनको मिलेगी, लेकिन उनका जो अपना जो कहते हैं उनका पुराना जो खेल है, क्या कहते हैं वो, कि गाय का मूत्र और गोबर खाने का जो उनका एक अपना पुराना खेल है, वो उनको दे देंगे, भाई आप खाएं उनको या पिए, जो मर्जी करें। लेकिन याद रखें कि वायु मानव जो उसमें जो राज सत्ता होगा मूल निवासियों का, उसमें किसी को तंग नहीं किया जाएगा, चाहे कोई ब्राह्मण हो या कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो। इतना होगा उसमें सिर्फ कि इसमें राज में है, राज के अंदर क्या होगा, जात पात का बिल्कुल सर्वनाश कर देंगे उसमें। और इसमें जात पात का सर्वनाश होगा, सिर्फ धर्म तो होंगे, जात पात का सर्वनाश हो जाएगा। राज आपके हाथों में होगा, कौन परेशान करेगा फिर जब राज आपके हाथों में होगा। तो याद रखिए, हम 4 प्रोग्राम कर रहे हैं। नंबर 1 तो कर रहे हैं कि भूतकाल में भारतवासियों की दशा कैसी थी, ये 5000 साल का इतिहास होगा इसमें। नंबर 2 होगा कि वर्तमान में भारतवासियों की दशा कैसी है, ये 1947 से लेकर 2020 तक का होगा। फिर इसके बाद में हम रखेंगे मूल निवासी जो है वो राज सत्ता तक कैसे जाएंगे। तो राज सत्ता हासिल करने के बाद में 2024 में या आपके सभी के हाथ में आ जाएगा राज सत्ता। उसके बाद में फिर भारतवासी जो है राज कैसे चलाएंगे, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो भारतवासियों को ऐसा राज मतलब स्थापित करेंगे भारत के अंदर, जो वहाँ पर विदेशी परिंदा क्या दूर दूर तक के परिंदे भी मतलब वहाँ से भाग जाएंगे, उगल निकल के, ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। और यहाँ एक बात हो रही हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि भारत को हम जब हमारा राज स्टार्ट हो जाएगा तो विदिन 10 साल के अंदर अंदर इसको एक इतनी डेवलप कंट्री बनाएंगे, इसको डबल मतलब इसका इतनी तरक्की कर देंगे इसकी कंट्री की कि बाहर के विदेशी लोग भी आपके यहाँ पर काम करने आएंगे। भारत को ऐसा 10 साल के अंदर अंदर हम इसको कि इतना हाई लेवल की कंट्री बना देंगे कि अमेरिका कनाडा इनके बराबर खड़ी कर देंगे लाकर, क्योंकि पैसे हमारे पास होंगे, सब हमारे पास होगा, सारा कुछ है भारत में, सब कुछ है, पैसा भी है, ताकत भी है, सबसे बड़ी ताकत हमारे पास में है। तो पैसा भी है, और जो ये भाग गए हैं पैसे ले लेके जो मनवादी लोग कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ से इनको वापस ला कर जो उनकी बनती सजा वो मिलेगी इनको सभी को। तो जो इनके पैसे कहीं भी लेकर चले गए, किसी धरती के ऊपर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं किस मुल्क में जाएंगे। जब राज आप लोगों का हाथ में होगा, जब राज मूल निवासी होगा, तो राज जब इसका राज होता है उसी का हाथ में सब कुछ होता है। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता एक मिशन है, और मिशन के जरिए ही मैं खास करके इन सभी को कहता हूँ जो आजकल के लीडर हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं को घमंड और लालच नजर आता है। तो अगर ये घमंड और लालच को त्याग दें तो आज ही इनके कदमों में आज़ादी है। नौजवान चाहते हैं आज़ादी, और बहुत सारे भारतवासी ऐसे हैं जो आज़ादी के लिए कुर्ला रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, आज़ादी के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन लीडरों के निकम्मेपन से जो है, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो सिर्फ बेईमानी नहीं कहूँगा, सिर्फ घमंड और लालच, इस चीज़ का लालच रखा है उनके दिमाग में कि भाई हमारे जो जिस पदवी पर बैठे हैं हम, वो हमसे छूट ना जाए। दूसरा लालच इस बात का है उनको, भाई उनको घमंड इस बात का होता है कि हमें जो ज्ञान है वो किसी को भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमने देखिए, हमने बात करते करते महसूस किया है, ऐसे बोलते हैं कि जो हमारे पास में ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है। तो ये भाई ये ऐसा ज्ञान नहीं होया करता, ये लास्ट ज्ञान तो हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके पास में जो ज्ञान है वो बहुत कम लोगों के पास हो। वो कई आदमी बोलते हैं, कई आदमी नहीं बोलते। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी नहीं है, ऐसा बोलना ही गलत है। ऐसा बोलना गलत क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलने से क्या हो रहा है, इंसान का जो बौद्धिक पद्धर है वो इस इंसान का रुक जाता है, और बौद्धिक पद्धर में जो कमी आती है फिर आदमी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास में जो ज्ञान है वही लास्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे इससे बाहर निकलें। और जो ऐसा सोचते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता, ये भी भाई इससे बाहर निकलें। घमंड और लालच दोनों चीज़ों को त्याग करके जब आप काम करेंगे, अपनों के लिए सच्चाई और ईमानदार से काम करेंगे, भारतवासियों के लिए काम करेंगे, मूल निवासियों के लिए काम करेंगे, तो हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं
कि 100% आज़ादी मिलेगी और 100% ऐसी आज़ादी मिलेगी जो कभी भी गुलाम बनाने का जो खुद ख्वाब सोचते हैं वो कभी गुलाम बनाने की तो दूर की बात है, वो गुलामी उनको भी गुलाम बनाएंगे, वो खुद मतलब मस्ती में खुद जहाँ रहना चाहते रह सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़। तो आप वॉइस ऑफ मानवता का पेज है हमारा, उसको भी लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे जो चैनल चलता है आप देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर जाकर। अगर उसमें कोई लगता है आपको कोई प्रोग्राम ऐड करना है इसमें तो हमें सलाह दीजिए, और हम कभी भी आपको बात को ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है हमारे हमसे मतलब ज़्यादा गुण वाली बात, हम उसको अस्वीकार करेंगे। अगर कोई गुण वाली नहीं भी बात हुई तो भी इस पर विचार कर सकते हैं, विचार करने में क्या दिक्कत है। तो अगर हम जुड़ रहे हैं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता से, हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमें अनट्रेंड बंदा चाहिए, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। लड़की हो तो अच्छा रहता है, क्यों, लड़की को हम ऐसा मानते हैं कि जो लड़की मानसिक तौर से गुलाम होती है वह अभी जो आजकल के टीवी जो चैनल चल रहे हैं, ये जो बहुत सारी, एक उसका नाम सुना होगा आपने, एकता कपूर कहते हैं जिसको, एकता कपूर नाम उसका एकता कपूर है, और घर में आग लगाने का काम करती है, वो घर में तोड़वाने का काम करती है, घर तोड़ने का काम करती है। नाम एकता कपूर है और काम घर को तोड़ने का करती है। तो इधर इतनी सिस्टम चल रहा है सारा। तो अगर कोई वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ना चाहता है तो हमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहिए जो ट्रेंड हो, हमें अनट्रेंड चाहिए बंदा। वो ट्रेंड हम उसको खुद कर देंगे। और दूसरी बात है कि अभी अगर सोच रहे हैं कि हमें बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि हम कैसे बोल रहे हैं, वॉइस ऑफ मानवता के चैनल है तो चैनल पर हम कैसे बोल सकते हैं। अगर एक घबरा जाते हैं लोग, बहुत सारे घबरा जाते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे। तो हम हर एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है, हर एक इंसान के अंदर बोलने की शक्ति होती है, हर एक इंसान के अंदर लीडर बनने की शक्ति होती है, हर एक इंसान के अंदर एक इंटेलिजेंट जो गुण है वो छुपे होते हैं। सिर्फ इतना कि उसको बाहर निकालना पड़ता है, बस सिर्फ इतना कि उसमें हम आपके अंदर से जगाएंगे उसको। और जो ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यू देना नहीं जानते, उन्हीं से हम इंटरव्यू कराएंगे। और जो ये कहते हैं कि हम इंटरव्यू लेना नहीं जानते, उन्हीं से हम इंटरव्यू ऐसा उनसे हम इंटरव्यू कराएंगे लोगों के। और जो ये कहते हैं कि हम बोलना नहीं जानते, मतलब किसी टॉपिक पर भी, तो उनसे हम बुलवाना जानते हैं कि उससे बुलवाएंगे। तो एक बार सिर्फ मौका दीजिए हमें काम करने का, हमारे साथ में जुड़ने का। तो हमारा अगर नंबर भी नोट कर लीजिए, अगर जुड़ना चाहता है कोई वॉइस ऑफ मानवता से, एक बार मैसेज कीजिए हमें इस पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यूएसए का है, इसमें +1 लगाकर 347-475-4233 347-475-4233 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप वीडियो बनाकर सेंड करते हैं हमें किसी प्रकार की भी, किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि हम कोई गंदी वीडियो चलाएंगे, गंदी बिल्कुल नहीं चलाएंगे। आप महापुरुषों के बात के रख के, कोई गुरु नानक साहब के बारे में बात हो, या कोई गौतम बुद्ध के बारे में बात हो, या कोई भी मतलब जो मिशन से जुड़ी हुई बात हो, जो सच्ची बात हो और जो अच्छी बात हो, अगर हमें आप वीडियो बनाकर सेंड करते हैं वॉइस ऑफ मानवता के इस पर टीवी चैनल पर, हम चलाएंगे उसको। तो इसमें अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मिशन एक दिन ऐसा होगा कि भारत के अंदर सच्चाई का राज होगा, और जिसके मालिक आप और हम सभी होंगे। और सच्चाई के राज में कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। संत रविदास जी कहा करते थे कि बेगमपुरा शहर को ना हो जहाँ पर दुख तसिए कोई देने वाला नहीं होगा। ऐसा राज कायम करेंगे जहाँ पर दोम सेम का मतलब है, वो कहते हैं दो, जो मतलब अपने आप को ऊपर कास्ट मानते हैं और जो अपने आप को नीच मानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा। तो गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि हम तो उस शहर के मध्य आदमी हैं, ना कोई, वो कहते हैं कि हम ना तो ऊंचे हैं, ना मध्यम है, ना ऊंचे ना नीचे हैं, हम तो हरि के परमेश्वर के वायुगुरु के बच्चे हैं। तो हम सभी के, तो कोई भगवान को मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन प्रकृति को तो सभी मानते हैं ना। तो प्रकृति के हम सब बच्चे हैं ऐसा मान लेते हैं। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता है सबकी आवाज़। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, कोई वीडियो बनाकर देना चाहते हैं,
तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हम बोल दिया, उस पर आप वीडियो सेंड कर सकते हैं। अगर कोई और सलाह देना चाहते हैं तो वो भी सलाह दे सकते हैं, हम आपकी सलाह भी मानेंगे। अगर वो इसमें वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई प्लान बताते हैं तो वो भी मानेंगे। अगर आगे आप कुछ जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ खुद भी बोलना चाहते हैं कुछ, तो याद रखिए कि अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं खुद काम करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ में तो आएँ। अगर आपको कुछ आता नहीं भी आता, हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमें ट्रेंड चाहिए, हमें अनट्रेंड बंदे चाहिए, ट्रेंड हम खुद करेंगे। और कोई अनपढ़ आदमी है कुछ करना चाहता वो भी आए, और पढ़ा लिखा है वो भी आए, तो सबके लिए स्वागत है, सबके लिए हम स्वागत करते हैं और सबको हम जगह देंगे। तो याद रखें कि हमारे वॉइस ऑफ मानवता ये हमारा अकेले का नहीं है, ये आप सभी का है, मजलूमों का है, गरीबों का है, सच्चे इंसानों का है, बस शैतानों का नहीं है। ये जो झूठ और बेईमानी पे चलते हैं उनका नहीं है, बस इंसानों का है। इंसान चाहे गरीब है या अमीर है या कोई जैसा मर्जी है। तो याद रखें 4 संडे को हमारे साथ में जरूर जुड़ना और इसको प्रोग्राम को एंजॉय करें, और उसमें आपको बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो ताकत देंगी, जो आने वाले वक्त में भविष्य सुधारेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप जरूर जुड़ेंगे और वॉइस ऑफ मानवता के लिए भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें वीडियो बनाकर सेंड करेंगे, उसको हम चलाएंगे, तो एक बार आजमा के देख लेना, तो कोशिश करें आजमाने की। एक मैं कहता हूँ कि शायरी सुना देता हूँ आप सभी को। जैसे कहते हैं ना कि भाई बहुत सारे कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए जो है अच्छे काम, बहुत सारे ऐसा मान देते हैं। हम कई बार इंटरव्यू के लिए बात करते हैं लोगों से, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में बात करते हैं कई बारों कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड है, मतलब इंग्लिश में बात करके ख़त्म कर देते हैं कहानी कि इसमें हमें दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको अच्छे काम पर दिलचस्पी नहीं है तो क्या आप बुरे कामों में दिलचस्पी रखेंगे? और दूसरी बात वो एक और बोलते हैं कि हम अपने आप को स्वप्न, मतलब हम अपने गुणों को दिखाना नहीं चाहते। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे कि हमारे पास में जो गुण ज्ञान है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। अरे भाई, आप कौन दिखाने वाले हो गुण को अपने? हम कौन हैं जो अपने गुण को दिखाना चाहते हैं? हम तो कुछ है ही नहीं है। तो जो गुण हमने अगर हमारे पास गुण है, अगर कोई लेना चाहता है तो दे दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ रहा। अगर कोई उसको देखकर उसको सुनकर आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ा दीजिए। क्यों अपने गुणों को, बहुत सारे कहते हैं हमने अपने गुणों को शो अप नहीं करना चाहते। अरे शो अप नहीं करना चाहते, हम मानते हैं कि आपकी बात कि आप शो अप नहीं करना चाहते अपने गुणों के। अगर आपके गुणों को कर कोई आपको ना सिखाता तो आप क्या करते, ये थोड़ा देखें। बहुत सारे ऐसे गुणों पर घमंड करके बैठ जाते हैं कि हमारे गुण हैं, हम किसी को नहीं सिखाएंगे। ऐसे गुणों वाले इंसान का जो है मानसिक पद्धर बहुत छोटा रह जाता है। तो मानसिक पद्धर ऊपर उठाने के लिए इंसान को गुणों को जितना सिखाएं उतना अच्छा रहता है। जितना लोगों को बांट दीजिए जितना बांट सकते हैं। तो ये जो है लोगों को बांटने से क्या होगा कि आपका गुण भी जुगतू रह जाएंगे और आगे बढ़ जाने का मौका मिल जाएगा लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिसके पास में जो भी गुण है अपना लोगों को सिखाए, आगे बांटे। ये मत समझना कि ये मेरे से आगे निकल जाएगा। अरे नहीं, वो आगे निकले या पीछे हटे उससे नहीं परवाह करते। अच्छे गुण को सिखा देना चाहिए। अगर किसी का फायदा होता है तो अच्छी बात है। अगर किसी का मतलब अगर आपके सिखाने से कोई आगे निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सिखाएं। अगर गुणों को कोई कदर करता है उसकी कदर कराएं। अगर कोई कहता है इंटरव्यू देने के लिए कि आप इंटरव्यू ले लीजिए तो इंटरव्यू दे देना चाहिए इंसान को। अगर आपको कहता है कोई कि हम आपका कुछ मतलब जोड़ना चाहते हैं, जुड़ जाइए, तो अच्छे काम के लिए जुड़ जाइए। तो याद रखें कि अच्छे काम के लिए एक शायरी सुनाता हूँ। बहुत सारे कहते हैं कि भाई हम अच्छे काम नहीं करेंगे, तो अच्छे काम नहीं करेंगे तो बुरे करेंगे। तो बुरे काम को एकदम आदमी सोचता भी नहीं है। अच्छे काम के लिए बहुत सारे तो सलाह लेता है बंदा कई बार कि हमें अच्छा काम करें ना करें। तो बहुत सारे सोचते हैं कि अच्छे काम के लिए हम क्या करें, तो वो क्या करते हैं कि अच्छे काम, हम तो बुरे काम को पूछते भी नहीं, किसी को बुरे काम कर देते हैं। तो अच्छे काम के लिए क्या होता है कि अटकाव बहुत आते हैं। तो इसमें क्या है कि याद रखिए इस बात को, अच्छे काम जो है, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता। कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता। उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं।
मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मुश्किल काम जो पड़े हैं उसको आसान बनाएंगे। और एक याद रखें बात को कि अच्छे काम के लिए तब तक कोशिश करें जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाएं। जब तक आप कामयाब ना हो जाएं तो हम भारत को बहुत जल्दी इस दानव से जो दानव घूम रहा है भारत में, जो नफरत का दानव है, जात पात का दानव है, जो इसको बहुत जल्दी इसको यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे और वहाँ पर बहुत ऐसा सिस्टम लागू करेंगे जिसके प्यार ही प्यार होगा। जहाँ सच होगा वहाँ प्यार होगा, समानता होगी और एक जैसा ऐसा सिस्टम लागू करेंगे। तो याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता एक मिशन है और मिशन को आप खुद आगे बढ़ाएं। अगर थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। अगर किसी का सवाल है तो कमेंट में दीजिए। अगर किसी को बात करनी है तो एक हम आपको जानकारी वो देना चाहते हैं सभी को। वॉइस ऑफ मानवता ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आने वाले वक्त में हम ऐसा सिस्टम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने महापुरुष दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं उनको लोग अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग उसके मानते हैं। जैसे मोहम्मद साहब हैं और जीसस हैं और गौतम बुद्ध हैं और गुरु नानक साहब हैं, संत रविदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं। इनको लोग सोचते हैं कि अलग अलग मिशन के लोग हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो ये लोगों का मानना जायज़ है, वो मान सकते हैं, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ये अलग अलग शरीर हैं इनके, इन सभी के शरीर अलग अलग हैं लेकिन इनके विचार एक ही हैं, वो है सच के विचार। सच्चे जो है सच के मार्ग के विचार हैं इनके। और सच्चे दो ही रास्ते होते हैं दुनिया के अंदर, सच्चाई का और ईमानदारी का। सच्चाई और ईमानदारी तो एक ही होता है, सच्चाई का रास्ता और झूठ का रास्ता। तो झूठ का रास्ता मनवादियों ने अपनाया है और सच्चाई का रास्ता अपनाने वाले कौन कौन है? जीसस हैं, मोहम्मद साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं और गौतम बुद्ध हैं, संत रविदास जी हैं और जितने भी मतलब महापुरुष सच्चे हैं उन्होंने सच का रास्ता अपनाया। तो इन्होंने मनवादियों ने इसमें ऐसा कर उसमें उनको अलग अलग कर दिया, लेकिन हम दोबारा उनको एक प्लेटफार्म पर लेकर आ रहे हैं और उनका बचपन से लेकर जो मृत्यु तक का जो इतिहास है वो दिखाना चाहते हैं। और ये एपिसोड के राही चलाएंगे संडे को, हर संडे को, सैटरडे को 4-4 घंटे चलेगा। तो इसमें मोहम्मद साहब के जीवन का चलेगा, जीसस के जीवन का चलेगा इतिहास, और गौतम बुद्ध का चलेगा, गुरु नानक साहब का चलेगा, संत रविदास जी का, जितने भी महापुरुष मतलब पूरे भारत के अंदर पैदा, भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर पैदा हुए, उनका सबका इतिहास बचपन से लेके मृत्यु तक का चलेगा इतिहास। तो ऐसा हम वॉइस ऑफ मानवता पर एक सच्चाई का ऐसा तूफान लेकर आएंगे कि झूठ को ध्वस्त कर देगा। और जो झूठ कौन है, आप समझदार हैं कि मनोवादी झूठ बोलते हैं, तो जिनकी वजह से परेशानी आ रही है और इनको हम जड़ से जो है उखाड़ने का प्रबंध करेंगे। क्योंकि जड़ जो उखाड़ जो सच है वो जब चलेगी उसकी आंधी तो कहाँ तक चलेगी, ये तो आप समझदार है कि क्या होगा इसका। लेकिन यहाँ के भारत में भारतवासियों का राज होगा और बहुत जल्दी होगा और वहीं शांति होगी, फिर उसके बाद में ही सुख शांति होगी। तो ऐसा करेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बाज बनाएंगे, जहाँ पर कोई परिंदा विदेशी पर ना मार सके। याद रखिए, आप जुड़े रहें। वॉइस ऑफ मानवता केवल हमारा नहीं, आप सभी का है, उससे जुड़े। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, जय भीम। थैंक यू, सत श्री अकाल।